हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आप लोग अपने YouTube चैनल फालतू मैथ्स पे स्वागत करता हूं। और दोस्त, आज के वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? बोलो भाई, क्या बात करने वाले हैं? आज हम लोग बात करने वाले हैं एपी चैप्टर्स। ठीक है, 10th क्लास के एपी चैप्टर्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 का। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक दो फॉर्मूला से दर्शन कराता हूं दोस्त। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है? नेचुरल नंबर का सम। ठीक है, इवन नंबर का सम, ऑड नंबर का सम हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, और किसी टेबल को अगर हमको जोड़ना है तो कैसे निकालते हैं, बड़ा आसान सा मामला है। आओ करते हैं शुरुआत। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं नेचुरल नंबर का सम। नेचुरल नंबर का सम निकालने का जो दोस्त फॉर्मूला होता है दोस्त, वो क्या होता है बताओ? वो होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कहां से आया? ये फॉर्मूला दोस्त एपी से ही आया हुआ है। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है दोस्त? देखो, नेचुरल नंबर होता है 1 + 2 + 3 + 4। ये नेचुरल नंबर है, मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 होता है। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं। तो हमको इसका सम निकालना है। ठीक है दोस्त, क्या निकालना है? सम निकालना है। तो हम उस फॉर्मूला से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि फॉर्मूला कहां से आया। ठीक है, तो वो एपी से बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे मान लो कि हम एन टर्म है ना, एन तक के सम है ना संख्या को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्त? एन तक के संख्या को जोड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? यस। तो देखो हीरो, क्या करने वाले हैं ये बताओ, एक एपी है कि नहीं है? तो एपी है तो भैया एपी का फॉर्मूला लगा सकते नहीं लगा सकते? लगा सकते। ये अपने आप में क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो देखो, ये जो एपी है उस एपी में ए क्या है? ए मतलब फर्स्ट टर्म आपका 1 रहेगा हमेशा। ठीक है, डी कॉमन डिफरेंस भी भैया फिक्स है, दो में से एक घटाओगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये जो एपी का सम जब भी आप निकालोगे तो ए और डी भैया फिक्स हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा? 1 और 1। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो कितना टर्म तक जोड़ रहे हैं हम? एन टर्म तक जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स वो कितना है दोस्त? तुम्हारा एन है। एन टर्म्स को जोड़ रहे हैं। तो अब हम दोस्त लगाएंगे क्या? सम का फॉर्मूला। क्या लगाएंगे दोस्त? एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन। ठीक है, एस एन का फॉर्मूला, सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? n/2। ठीक है दोस्त, 2a + n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्त, तो देखो n/2, ठीक है, 2a, ये तुम्हारा कितना है? 1 है। n तुम्हारा n है, n-1 इंटू डी, डी भी तुम्हारा क्या है? 1 है। इसको जरा सिंप्लीफाई करो। n/2 क्या मिलेगा बोलो? यहां मिलेगा आपका 2। ठीक है, n-1। ठीक है दोस्त, 1 से गुना करोगे तो क्या आएगा? n-1 ही आएगा ना? अरे बोलो भैया, वही ना आएगा? हाँ जी। अब देखो, ये n/2 है। ठीक है, ये n हो जाएगा और 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? तो देखो फॉर्मूला क्या बना? n और n + 1 और नीचे में कितना आया? 2 आया। ठीक है, तो ये क्या निकल गया? तुम्हारा सम निकालने का फॉर्मूला बन गया। क्या निकल गया? सम ऑफ n नेचुरल नंबर। इसका फॉर्मूला दोस्त सम ऑफ n नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर का फॉर्मूला बन गया। इसको दोस्त तुम क्या करोगे? याद रखोगे। ठीक है, ये क्या है? नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है। समझ में आ गया? फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या निकल गया? n इंटू एन प्लस 1/2। बोलो समझ में आया? यस। अब देखो, अब हम निकालते हैं ऑड नंबर का। ठीक है, क्या इवन नंबर का निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्त, तो इवन नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो इसके नीचे से केवल 2 गायब हो जाता है। 2 क्यों गायब होता है? जरा देखो, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। बाई 2 तो नेचुरल नंबर में होता है, लेकिन ऑड नंबर का जो सम होता है ना वो केवल यही होता है। ठीक है दोस्त, ऑड नंबर का क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2, उसके नीचे से गायब हो गया तो n इंटू एन प्लस 1 हो गया। अब देखो, आपको पता है कि इवन नंबर होता क्या है? इवन नंबर होता है, आपको पता है 2, ठीक है, 4, 6, 8, 10। अब हमको इस सब का सम निकालना है। क्या करना है दोस्त? केवल हमको इवन नंबर का सम निकालना है। ठीक है, इस तरीके से मान लो कि हमको n इवन नंबर का सम निकालना है। तो क्या करेंगे बताओ? ये एपी है कि नहीं है? है। a + d a + 2d है ना, एक 2 जुड़ करके आ रहा है, इसका मतलब ये एपी है। तो भैया एपी का फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पे बताओ, फर्स्ट टर्म तुम्हारा क्या है? 2 है। ठीक है, d कॉमन डिफरेंस कितना तुम्हारा है? 4 - 2। ठीक है, तो 2 ही आएगा। और क्या? और n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स तुम्हारा कितना है? नंबर ऑफ टर्म्स तुम्हारा n है ना? नंबर ऑफ टर्म्स तुम्हारा कितना है दोस्त? n है। तो अब लगाएंगे Sn का फॉर्मूला। Sn का फॉर्मूला होता है n/2। ठीक है दोस्त, 2a + n-1 इंटू डी। अब ध्यान से देखो दोस्त, क्या देखो? अरे देखो बाबा, देखो तमाशा, देखो देखो n/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2a का वैल्यू कितना तुम्हारा? 2 ही है, प्लस n-1 और d कितना तुम्हारा? बोलो, d भी तुम्हारा क्या है? 2 है। तो देखो हम क्या करते हैं, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, सब में से 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये n/2 अंदर से 2 बाहर निकाल दिए, 1 2 बाहर निकल गया, तो ये 1 2 बचेगा दोस्त। ठीक है, और ये 2 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा? n-1। देखो, इस 2 से ये 2 कट गया, तो फॉर्मूला क्या बना? n, और 2 में से 1 चला जाएगा तो क्या आएगा? n + 1।
ठीक है, तो देखो ये क्या निकल गया, Sn किसका, इवन नंबर का। Sn है किसका दोस्त, इवन नंबर का, Sn ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट एंड इवन नंबर्स, इसको ज्यादा चाहिए रहने का कहना रहेगा सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर्स। ठीक है दोस्त, इसको मैं लास्ट में लिख देता हूं। देखो ये क्या है दोस्त, सम ऑफ फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट एंड इवन नंबर, इवन नंबर कितना है दोस्त, बोलो, अरे बोलो भैया कितना आ रहा है, n इंटू एन प्लस वन आ रहा है। समझ में आ रहा है, तो मैं कुछ कर रहा हूँ क्या, कुछ नहीं कर रहा राजा, सही है ना। पेन के नीचे आ जा, देखो मैंने नेचुरल नंबर का क्या किया, सीरीज लिख दिया और एडी पता कर लिया, एन पता कर लिया, फॉर्मूला में चिप दिया, तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम निकल गया n इंटू एन प्लस वन बाई टू। और उसी तरीके से मैंने क्या किया, इवन का सीरीज लिखा, ठीक है, और हमने क्या किया, फॉर्मूला लगा दिया एडी पता करके, तो हमको क्या मिल गया, n इंटू एन प्लस वन। यह फर्स्ट है ना, फर्स्ट एंड इवन नंबर को जोड़ने का फॉर्मूला, और यह फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर को जोड़ने का फॉर्मूला। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाते हैं। देखो भाई अब क्या बात करते हैं, ऑड नंबर, फर्स्ट एन ऑड नंबर को निकालने का फॉर्मूला निकालते हैं। वो होता क्या है, बोलो होता क्या है, अरे एन स्क्वायर होता है राजा। तो देखो एन स्क्वायर कैसे आएगा, आपको पता है कि फर्स्ट एन ऑड नंबर क्या होगा, 1 प्लस 3, मतलब ऑड नंबर होता है 1 3, ठीक है, 5 7 है ना 9, ठीक है, और इस सबका हम क्या निकाल रहे हैं, सम निकाल रहे हैं, इसके बीच में एडिशन का साइन लगा रहे हैं। और कितना निकाल रहे हैं, फर्स्ट एन ऑड नंबर का क्या निकाल रहे हैं गुरु, सम निकाल रहे हैं। तो ये बताओ कि ए कितना तुम्हारा 1 है, बी कितना तुम्हारा 3 माइनस 1 2 है, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितना तुम्हारा, नंबर ऑफ टर्म्स कितना दोस्त तुम्हारा, बोलो नंबर ऑफ टर्म्स तुम्हारा, पहला एन टर्म को जोड़ रहे हैं ना, तो एन है। अब लगा दो एस एन का फॉर्मूला, हमको पता है कि एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, ये एपी का मामला है, तो एस एन होता है एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बोलो हीरो, होता है कि नहीं होता है, यस होता है। अब ध्यान से देखो एन का वैल्यू तो भैया एन ही है, एन बाई टू, 2a ये तुम्हारा कितना है 1 है, ठीक है, एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना तुम्हारा, बोलो डी तुम्हारा 2 है। अब देखो हम करते क्या है, इस 2 को कॉमन ले लेते हैं, एन बाई टू, ठीक है, ये वाला 2 जो है ना बाहर निकल गया, तो 2 जब बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है, और ये वाला 2 बाहर निकल गया तो एन माइनस वन बचेगा। देखो माइनस 1 प्लस 1 गया कामले से, 2 से 2 गया काम से, तो ये बचा अंदर में एन, यहाँ भी एन बचा और यहाँ पे भी एन बचा, और बीच में क्या है इनटू है, तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हीरो, एन स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया, तो ये फॉर्मूला किसका निकल गया, बोलो सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर। इससे एक सवाल भी बना के दिखाएंगे, नंबर्स क्या होता है, एन स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूला को अपने दिमाग के किसी कोने में बैठा लो, आएगा तुमको मजा। समझ में आया हीरो, यस। आगे बात करें, चलो अब देखो किसी टेबल को तुमको जोड़ रहा है, किसी भी टेबल को 2 से लेकर के 20 तक, तो जनरली टेबल हम लोग याद करते हैं ना दोस्त, याद करते हैं 2 to 20। अब दोस्त मान लो कि किसी टेबल को जोड़ना है, तो उसमें बहुत शानदार सा क्या है, ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, जो मेरा अपना है मैं तुमको दिखाता हूँ, बहुत मजा आने वाला है। जैसे देखो मैं क्या करता हूँ, 12 के टेबल को जोड़ता हूँ, तो पता है तुमको 12 का टेबल क्या लिखोगे, तो 12 का टेबल लिखोगे 12, ठीक है, 24 और क्या लिखोगे 36, सही है ना दोस्त, इस तरीके से लिखोगे, और लास्ट में क्या लिखोगे 120 लिखोगे। अगर हमको इस सब का जोड़ना है, क्या करना है दोस्त, ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो टेबल को ऐड करोगे तो बताओ ए का वैल्यू कितना आएगा, ए का वैल्यू तो वो टेबल खुद ही रहेगा जिसका आप टेबल लिख रहे हैं। डी भी भैया मजेदार चीज है कि भैया टेबल, अगर कोई भी टेबल लिखोगे तो डी भी वही आएगा। अगर 12 का टेबल लिख रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस भी 12 आएगा, और आपका ए भी क्या आएगा 12 आएगा। और क्योंकि टेबल हम 10 तक पढ़ते हैं ना भाई, तो एन हमेशा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एक रिजल्ट आता है वो बहुत ही बवाल रिजल्ट आता है, ठीक है, वो बवाल रिजल्ट तुमको दिखाते हैं। देखो एस एन निकालते हैं, एस एन मतलब एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू, ठीक है, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं ए प्लस एल वाला, क्यों, क्योंकि देखो हमको एल लास्ट टर्म पता है ना 120, ठीक है, तो ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब ध्यान से देखो गुरु, ये क्या रहा है, ये आ रहा है एन, एन बोले तो 10, ठीक है, बाई 2, और ए तुम्हारा कितना है 12, और एल तुम्हारा कितना है 120, कितना है 120, ठीक है गुरु। अब देखो क्या, देखो ये कि तुम क्या देख रहे हो कि 10/2 ये 5 हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा गुरु 5 हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा, इसको ऐड करोगे तो 132 हो जाएगा, 132 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्त 132 हो जाएगा। इसमें मजा क्या आया, बोलो, मजा ये आया, देखो यहाँ पे इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखते हैं। ये तुम्हारा 5 है, देखो जब भी तुम टेबल लिखोगे तो यही मामला आएगा, लास्ट में
10 जाएगा, पहला 1 जा रहेगा। अगर तुम इसमें से 12 को कॉमन लोगे तो तुमको 1 मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। ठीक है, ये क्या है जिसका टेबल, अगर मान लो कि 13 के टेबल को जोड़ते तो यहाँ पे क्या आता, 13 आता, यहाँ पे क्या था 130 आता। 13 को कॉमन लेते तो क्या था 1 + 10 आता। ठीक है, तो इसको अगर हम लिख दे 5, ठीक है, इंटू 12 और इंटू क्या लिख दे 11, ये दोस्त तुमको हर बार मिलेगा, ये तुमको हर बार मिलेगा, ये तुमको हर बार मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि आएगा 55 इंटू 12। मतलब मैं तुमको दोस्त ये बताना चाह रहा हूं कि जिस भी टेबल को तुमको जोड़ना है उसमें तुम सिंपली क्या कर दो, 55 से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुमको उस टेबल का क्या मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। सारा गेम सेम चलेगा, हर बार सिर्फ ये बदलता रहेगा। क्या बदलेगा, ये बार अगर 15 के टेबल को जोड़ रहे हो तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, ये 55 रहेगा हमेशा कांस्टेंट। और जब हमेशा दोस्त रहेगा कांस्टेंट तो क्या होगा, 55 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो उस टेबल का सम हमको मिलता चला जाएगा। इसका इस्तेमाल कर सकते हो आप किसी और भी चीजों को अप्लाई करने में। ठीक है, जैसे 20 तक हमको जोड़ना है, अब सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है मिस्टर, यस। तो ये 4 चीज मुझे बतानी थी जो मैंने आपको बहुत ही इजी और इजी वे में बता दिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त। देखो दोस्त, अभी तुमको क्या समझा दिया, मैंने ये समझा दिया कि n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 है ना। फर्स्ट n इवन नंबर का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1। फर्स्ट और नंबर का सम क्या होता है, n²। और किसी भी टेबल को अगर तुमको जोड़ना है तो उसमें 55 से मल्टीप्लाई कर दो। ये सब एपी के ऑब्जर्वेशंस है जो बहुत ही मजेदार है। ठीक है दोस्त, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करो जाकर के दोस्त, है ना, घंटा के बटन को दबा दो। सही कि नहीं है, यस। और क्या करना है दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो अब दोस्त बारी है वादे के मुताबिक, क्या बारी है, एनसीईआरटी के 5.1 के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने का। जो फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट टाइम ड्राइव करके दिखाया था लास्ट वीडियो में, वो क्या था, SN बराबर n/2 2a + n - 1 इंटू d। ठीक है दोस्त, ये फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। ठीक है मिस्टर, यस। आओ उससे बेस्ट कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, पहले फॉर्मूला मैं तुमको लिख करके दिखा दूं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, SN बराबर n/2 अभी मैंने इस्तेमाल करके दिखाया तुमको, 2a + n - 1 इंटू d। ठीक है, और SN अगर हमको लास्ट टाइम पता है तो n/2 क्या लिखते हैं दोस्त, a + l लिखते हैं। क्या पढ़ते लिखते हैं, a + l। अगर हमको क्या पता है, लास्ट टर्म पता है तो। और मैंने तुमको लिखा था कि Tn का जो फॉर्मूला होता है मिस्टर, वो क्या होता है मिस्टर, वो होता है Sn - Sn-1। यह है Tn का फॉर्मूला। इसका डेरिवेशन वेरिएशन मैंने लास्ट क्लास को करके दिखाया था दोस्त। और क्या पढ़े थे, An का फॉर्मूला या Tn का फॉर्मूला दोनों एक ही बात है। तुमको पता है क्या, a + n - 1 इंटू d होता है। क्या होता है, d होता है An और Tn का फॉर्मूला। और An फ्रॉम लास्ट या Tn फ्रॉम लास्ट, An और Tn कहां से, फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम लास्ट, वो क्या होता है, वो होता है l - n - 1 इंटू d। ठीक है दोस्त, ये सब फॉर्मूला का तुमको रिक्वायरमेंट होगा। और एपी का कुछ भी पता करना है, अगर हमको ए पता चल गया और डी पता चल गया तो बोलो एपी पता चलेगा कि नहीं चलेगा, एकदम चलेगा। तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है, a + d, a + 2d। ठीक है, और इस तरीके से लास्ट में क्या जाएगा, a + n - 1 इंटू d। समझ में आ गया, इतना फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल करके अभी हम क्वेश्चन का धजिया उड़ाने वाले। ठीक है दोस्त, धुआं धुआं हो जाएगा। तो आओ बात करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के बारे में। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखा हुआ है, पर जल्दी से क्वेश्चन का करते हैं ऐसी की तैसी। देखो हमने दोस्त पीडीएफ खोल रखा है अपने मोबाइल में, 5.3 आपको दिखाई दे रहा होगा, चश्मा पहना हुआ मैं हूं। ओके चलो, अब देखो ध्यान से। अब बोला कि क्वेश्चन नंबर 1 का, आपका बोला 1 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझिए। देखो ये 1 का क्वेश्चन नंबर 2 मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसमें माइनस वाला लफड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 2 की बात करते हैं। अरे भैया 1 का 2 ऐसे लिख लो भाई। हाँ देखो 1 का 2 क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एक एपी का सीरीज दे रखा है -37 -37, ये दोस्त -33 -33 -29 एंड इस तरीके से दिया हुआ है। और लिखा हुआ है 2 10 टर्म्स। अरे भैया गायब गलत पढ़ रहे हो, 2 12 टर्म्स। ठीक है, और ऊपर में लिखा हुआ है कि हमको सबका सम निकालना है। क्या निकालना है हीरो बोलो, सम बोले तो जोर निकालना है हीरो, समझ रहे हो ना तुम। हाँ, अब देखो क्वेश्चन को रख दिए बाजू में। यहाँ देखो अब इसकी ऐसी की तैसी करते हैं। ये बताओ कि ये एक एपी है जिसका ए मतलब फर्स्ट टर्म क्या है तुम्हारा -37। ठीक है, डी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बाद वाला में से पहले वाला घटाते हैं, बाद वाला में से पहले वाला को घटाते हैं। तो -33 -37 बाद वाला में से घटाएंगे पहले वाला को। ठीक है, तो भैया कितना आएगा जरा देखो तो सही। -33 ये कितना आएगा बोलो हीरो, ये तुम्हारा आएगा 37 और आएगा कितना 4 आ जाएगा। कितना आएगा
क्योंकि -37 में +4 जोड़ोगे तभी तो ये आएगा, +4 जोड़ोगे तभी तो ये आएगा। तो डी आपका क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, नो संख्या। मतलब डी को मैं बाजू में लिख दूं, ये हमारा ए का वैल्यू है बोलो तो फर्स्ट टर्म, ये हमारा डी का वैल्यू बोलो तो कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और हमारा टर्म क्या है, एन बराबर कितना दिया हुआ है, 12 टर्म। और सबका क्या निकालना है हीरो, सम निकालना है। बोलो क्या निकालना है, सम। तो भैया सम का फॉर्मूला चेपो। देखो एस एन बराबर क्या होता है, n/2, ठीक है, 2a + n-1 इंटू डी। फॉर्मूला चेपेंगे क्या होगा, n का वैल्यू तुम्हारा 12 दिया हुआ है, 12/2, 2a, ए का वैल्यू कितना तुम्हारा -37 है। अरे है तो है, क्या फर्क पड़ता है। n का वैल्यू कितना तुम्हारा 12 - 1 और d का वैल्यू तुम्हारा है 4। अब देखो 4 करते हैं, थोड़ा स्मार्ट कैलकुलेशन करोगे दोस्त। कैसे, देखो देखो ये 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, ये 2 यहाँ भी है, तो क्या करेंगे, इस 2 को कॉमन ले देंगे ताकि अंदर में कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, इजी पीजी हो जाएगा। ये 12/2 है, इसको हम काट भी सकते थे, लेकिन बी स्मार्ट विथ मी, ठीक है। -37 देखो, और ये 4 का 2 बाहर चला जाएगा तो कितना आएगा, 11, और 11 में कितना हो जाएगा, 22। ये तुम्हारा हो गया 22, ठीक है। ये वाला 2 और इसमें 2 को 2 था, 1 को मैंने बाहर निकाल दिया, 12 में से क्या 11 का डबल क्या हुआ, 22। बोलो समझ में आया क्या, अरे मजा आया क्या। देखो इसको, देखो इसको माइनस करोगे तो दोस्त कितना आएगा तुम्हारा, निगेटिव वैल्यू आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ये 5 आएगा और ये 1 आएगा, ठीक है। और 15 को 12 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है, 180 आता है। कितना आता है हीरो, माइनस में 180 आएगा। मतलब 12 को टर्म को अगर तुम इस तरीके से जोड़ोगे, तुमको जो सम मिलेगा वो कितना आएगा, माइनस का 180 मिलेगा। समझ में आ रहा है, कितना मिलेगा दोस्त, माइनस का 180 मिलेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना भाई, सारा मामला सेट है ना। ये 2 बाहर निकल गया तो -37 बचेगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ से 11 से 11 2 22, ठीक है। तो -180 तुम्हारा क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो देखो कितना आसानी से मैंने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को ऐसी की तैसी कर दिया। अब एक बार दोस्त तुम स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मैं उसको भी मिटाऊंगा और जल्दी से डबल क्वेश्चन एक बोर्ड पे बना के। अब देखो दोस्त, अगला जो क्वेश्चन हमें लिया हुआ है वो है आपका 1 का 4 नंबर। वो क्यों लिया है, ताकि आपको फ्रैक्शन में जो प्रॉब्लम होता है ना, उस फ्रैक्शन के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए दोस्त मैंने लिया हुआ है, ठीक है। तो आइए 1 के 4 की बात करते हैं, ठीक है। 1 के 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, 1 का 4। करते हैं विचार, आते हैं अचार, ठीक है। देखिए 4 बोल रहा है कि आपका जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो मैं पहले लिख देता हूँ, 1/15, 1/15, ठीक है, 1/12, ठीक है, 1/10, सही है ना। जिंदगी में करो बहुत कुछ गेन, ठीक है दोस्त। और लास्ट में दिया हुआ है 211 टर्म्स, ठीक है मिस्टर। हमको इसका क्या करना है, सम करना है। क्या करना है दोस्त, सम करना है, मतलब ऐड करना है, मतलब जोड़ना है, सही है कि नहीं है। अब देखो यहां से लिखना शुरू करो, सॉल्यूशन की बात कर ले। हमारा फर्स्ट टर्म क्या है बॉस, फर्स्ट टर्म बोले तो ए क्या है हमारा, 1/15 है। कोई समस्या, नो समस्या। डी कितना है बॉस, डी निकालेंगे बाद वाला में से पहले वाला को घटाएंगे, ठीक है दोस्त। इसको घटाओगे तो कितना आएगा बोलो, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 60 आएगा, तो मैं जो 60 बड़ा 50, ठीक है। 1 कितना आएगा, 60 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्त, 1/60। अरे भैया फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नहीं आता तो बेसिक वाले चैनल पे जाके पढ़ो ना, ठीक है, सब कुछ यही मिलेगा। डेसिमल है तो डेसिमल का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अलजेब्रा है तो अलजेब्रा का करेंगे यार, इसमें क्या बात है, ठीक है। अब देखो ये लो, मैंने ये निकाल दिया, a बराबर 1/15, डी का वैल्यू ये हो गया, n का वैल्यू कितना दिया हुआ तुम्हारा 11 टर्म्स, ठीक है, ओके। अब हम निकालते हैं Sn, हमको सम निकालना है। Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर होता है गुरु n/2 2a + n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। n बोले तो 11 है, 2 तो भैया 2 है, ये 2 तो 2 है, a का वैल्यू कितना भाई, a का वैल्यू है 1/50। समझ में आया क्या, अरे मजा आया क्या। ये n का वैल्यू 11 है, -1, और d का वैल्यू कितना है 1/60। समझ में आ रहा है, बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या। देखो कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ठीक है, अंदर से मैं इसको 1/15 को बाहर निकालता हूँ, ठीक है ना दोस्त। क्या करता हूँ, 1/15 को बाहर निकालता हूँ, और 2 को भी मैं बाहर निकाल रहा हूँ। क्यों निकाल रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा। n/2 देखो, एक तो 1/15 बाहर निकल गया, ठीक है, 1/15 बाहर निकल गया, और क्या निकाला हूँ मैं, 2 को भी बाहर निकाल रहा हूँ। तो देखो अंदर में हमारे पास ये 1/15 भाई साहब बाहर आ गया, ये 2 बाहर आ गया, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 1, ठीक है। ये 11 में से 1 गया तो 10 हो गया। देखो 1/16 में से मैंने 1/15 बाहर निकाल दिया था, ठीक है, तो 1/4 बचेगा, सही है। और हमने क्या किया, वापस से एक 2 एक्स्ट्रा निकाल दिया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। समझ में आया, इसको तुम मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। इसको तुम वापस से जब मल्टीप्लाई करोगे, अरे 2 ऊपर में आएगा कि नीचे में आएगा राजा,
इसको तुम वापस मल्टीप्लाई करोगे तो 1/15 1/4 कितना हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात, ठीक है। और तुमको क्या मिलेगा, इस 2 से ऊपर में क्या हो जाएगा, 2/60 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये 2 ऊपर नहीं आएगा, कहाँ आएगा दोस्त, नीचे ही आ जाएगा। क्योंकि जब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो वापस हमको यही चीज मिलना चाहिए 1/60। तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/15 1/4 1/60 आएगा। समझ में आ गया क्या, यस। अब देखो क्या हुआ, ऐसा मैंने किया इसका कि इस 2 से ये 2 कट जाए, ठीक है। 11/15 तुमको बाहर में मिल रहा है, ठीक है। और इसको तुम कैंसिल आउट करोगे तो ये तुम्हारा 5 हो जाएगा। अरे बराबर क्यों लिखा करूँ, ठीक है, ब्रैकेट लिखो 1 प्लस ये 1 हो गया तुम्हारा, ये 5/4 है। कितना दोस्त, 5/4 है। अगर तुम इसको ऐड करोगे तो सुनो 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 राजा, 5 4 5 9 9 मिलेगा। 11/15 एंड इंटू 9/4 मिलेगा। इसको कट करेंगे, 3 3 जा 3 5 जा, ये हो जाएगा तुम्हारा 33 33/20। मिक्स फ्रैक्शन करोगे तो कितना आएगा, 1 होल 13/20, और ये तुम्हारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि मैंने जो कॉमन लिया आप भी कॉमन लो, अंदर में सीधा सिंप्लीफाई कर दो, मर्जी तुम्हारी है, ठीक है। समझ में आ रहा है, जैसे तुम खेलना चाहते हो इसके साथ खेल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया आपका, यहाँ पे मैंने ए लिखा, डी लिखा, एन लिखा, इसमें डाल दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, कैलकुलेट कर दिया, हमारा आंसर आ ही गया। समझ में आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन हमने जो सिलेक्ट किया हुआ है दोस्त वो क्या है, 2 का 1, ठीक है। क्या 2 का 1 इसमें बन जाएगा, यस बन जाएगा। तो ये बना ही देते हैं। अब 2 का एन में देखो दोस्त खास बात क्या है, 2 के एन में दोस्त खास बात ये है कि क्या कि आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है 7 10 होल 1/2। क्वेश्चन है दोस्त तुम्हारा 2 का 1। पहले क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको देख लो एक बार, क्या है, 10 होल 1/, आई थिंक दिया हुआ है 2, ठीक है, प्लस 14 है, और इस तरीके से इसको लिखा हुआ है कहाँ तक, लास्ट में आपका लिखा हुआ है 84। इसका आपको क्या करना है दोस्त, सम निकालना है। क्या करना है दोस्त, सम निकालना है। बोलो समझ में आ गया, यस। अब देखो यहाँ से लिखे सॉल्यूशन, ये तो क्वेश्चन है, सॉल्यूशन क्या है, ए बराबर तुम्हारा 7 है, डी बराबर तुम्हारा कितना है, बोलो डी निकालने के लिए देखो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, तो 10 गुना 20 21, 21/2 है, माइनस क्या आ जाएगा 7। समझ में आ गया। अब इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 21 में से 14 घट जाएगा, 7 दूना 14, तब इसको घटा देना है दोस्त, सिंपल। तो कितना बचेगा, ठीक है, 7 बचेगा ना, 7/2 बचेगा। कितना बचेगा, 21 में से 14 चला जाएगा तो 14 7 21 होता है, 7 4 क्या, यस। तो ये तुम्हारा क्या निकल गया दोस्त, डी निकल गया, ठीक है। और एन का वैल्यू की जरूरत है क्या तुमको, तो डी की भी हमको जरूरत है नहीं एक्चुअली में यार। हमको क्या पता है, हमको एल पता है ना, एल मतलब लास्ट टर्म पता है, क्या है आपका 84 है। अब यहाँ पे देखो एक समस्या है, दिक्कत है कि आपको एन का जरूरत पड़ेगा, लेकिन एन आपको दिया हुआ नहीं है। तो पहले आपको एन निकालना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, n/2 a + l, और l इज नॉट गिवन, ठीक है। हमको क्या नहीं दिया हुआ दोस्त, एन नहीं दिया हुआ, लेकिन एन हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एन हमको निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो आ जाओ, हमको ए पता है, हमको एल पता है, एल मतलब क्या पता है दोस्त, ए एन पता है या टी एन पता है, डी पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर, ठीक है, a + n-1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ से n निकल जाएगा, n मतलब लास्ट टर्म तुम्हारा कितना दिया हुआ है 84, a कितना दोस्त तुम्हारा 7, n कितना दोस्त तुम्हारा निकालना है, d कितना दोस्त तुम्हारा 7/2। समझ में आया क्या, मजा आया क्या, ठीक है। अब देखो मैं करता क्या हूँ, इधर से मैं 7 कॉमन लेता हूँ, ठीक है ना। 7 कॉमन लूंगा, इधर करके क्या करेगा, 7 अगर तुम कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा 1 n-1 1/2, और इधर हो जाएगा 84, 7 से कट जाएगा 12 7 84, ठीक है मिस्टर। समझ में आया, 1 इधर आके घट जाएगा तो ये हो जाएगा 11, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 22, और n-1 इधर आके क्या हो जाएगा 23, ठीक है। तो इनका वैल्यू क्या निकल गया तुम्हारा 23। समझ में आया, लेकिन बोर्ड पर जगह हो गया खत्म। क्या हो गया दोस्त, खत्म। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे SN वाला। क्या निकाल देंगे, SN वाला। बताओ इतना दूर में कैलकुलेट कर दे क्या, SN क्या होता है, n/2 23/2, ठीक है। a + l, a कितना तुम्हारा 7, और l कितना तुम्हारा लास्ट टर्म 84। समझ में आया, इसको तुम करोगे 7 4 11 91 हो जाएगा, तो 23 × 91/2, यही तुम्हारा क्या आएगा आंसर। तो सिंप्लीफाई कर लेना, इतना तो तुम कर ही सकते हो ना दोस्त, यस। तो वही तुम्हारा क्या मिल जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन को मैंने क्यों लिया था आपको समझ में आ गया होगा। हमको यहाँ पे n निकालना पड़ा, पहले 23 आया, SN के फॉर्मूला में डाल दिए, बात हो गया खत्म, काम हो गया खत्म, ठीक है। एक बार जल्दी से दोस्त क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन जो हमने आपके लिए लिया है वो है 3 का 1 नंबर। कितना नंबर दोस्त, 3 का 1 नंबर, ठीक है। अब देखो तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा
है। इसमें बोला कि गिवन है, ए का वैल्यू दिया हुआ है दोस्त 5, डी का वैल्यू दिया हुआ है आपका 3 एंड ए एन दिया हुआ है 50, और ऐसे आपको निकालना है। तो चलो टका निकालते हैं ना। आपको क्या क्या गिवन है, ए का वैल्यू तो क्या दिया हुआ है 5, डी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3, क्वेश्चन में ऐसा ही लिखा ही हुआ है, और ए एन कितना दिया हुआ है 50, ए एन कितना दिया हुआ है दोस्त 50, और निकालना क्या है बोलो एस एन, एस एन बराबर 1। अरे बड़ा इजी मामला है यार, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन कर दे, क्या सॉल्यूशन कर दे। देखो आपको पता है कि एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू, टू ए प्लस लगा दे। अरे नहीं भैया, लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म जब दिया हुआ है तो क्या ठोकेंगे, ए प्लस एल वाला फॉर्मूला ठोकेंगे। इसको ए प्लस एल कह लो या ए प्लस ए एन कह लो, बात एक ही है, ठीक है गुरु। लेकिन क्या आपको एन दिया है, सो सॉरी एन नहीं दिया है, मतलब पहले हमको एन निकालना पड़ेगा, बिकॉज एन हमको रिक्वायर्ड है दोस्त, और एन हमको दिया हुआ नहीं है, तो पहले एन निकालेंगे। मतलब पिछला वाला ही सवाल हो गया दोस्त एक तरीके से, ठीक है ना, पिछला वाला ही सवाल है। तो आइए पहले एन निकाले, क्या कोई दिक्कत नहीं यार, एन निकाल लेते ना। हम लगाएंगे ए एन का फॉर्मूला, क्या होता है दोस्त, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन का वैल्यू 50 है तो 50 रखो, ठीक है, ए का वैल्यू 5 है तो 5 रखो, एन माइनस 1 निकालना है, डी का वैल्यू कितना दोस्त हमारा 3 है, 5 इधर आके घटेगा तो कितना हो जाएगा 45, 3 इधर आकर के क्या होगा डिवाइड, ये 5 इधर आके घट गया, प्लस में है तो माइनस में, 3 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, एन माइनस 1, ये 15 और 1 इधर आके जुड़ गया तो एन का कितना गया 16, एन कितना निकल गया दोस्त 16 निकल गया। अब क्या लगा देंगे, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस एल, एल बोले तो एल और ए एन बोलो, एक ही बात है, ठीक है दोस्त। अब देखो क्या करेंगे, एन तो तुमने निकाल लिया 16/2, ये तुम्हारा कितना है दोस्त, ये तुम्हारा है 5, और ए एन का वैल्यू कितना है 50। भैया समझ में आया क्या, ये तुम्हारा हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा तुम्हारा 55, तो 8 इंटू 55 तो मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों कितना आ जाएगा, ये तो तुम्हारा एक 0 है, ठीक है, और अगर तो 44 होता है क्या, इतना तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया, कोई समस्या, एकदम इजी क्वेश्चन था। ए दिया था, डी दिया था, ए एन दिया था, हमने एन का वैल्यू निकाल लिया और एन बाई टू ए प्लस एल लगा दिया, सम का फॉर्मूला ए प्लस एन, ए प्लस ए एन एस एन का फॉर्मूला, ठीक है, दूसरा वाला तो क्या निकल गया 440 हमारा आंसर निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त हमने लिया हुआ है इसका 5 नंबर, इसी का तीसरा का 5, तीसरा का 5 देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब है क्वेश्चन नंबर 5 की बारी, इसमें क्या नया है, जो भी हमको नया लगा वो मैंने आपके लिए ले आया, ठीक है दोस्त। तो देखो यार जल्दी से, यार हद कर दिया। देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीडीएफ इधर उधर रख जाता है यार। देखिए यहाँ पे आपको गिवन क्या क्या है, डी का वैल्यू दिया हुआ है, S9 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है डी का वैल्यू, यहाँ पे तो दिया हुआ है डी का वैल्यू दिया हुआ है 9, समझ में आ रहा है, डी का वैल्यू दिया हुआ है, देखो यार दिया हुआ है ना, डी का वैल्यू 9 दिया हुआ है, समझ में आ रहा है, और S9 दिया हुआ है, S9 का वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा 75, S9 का वैल्यू दिया हुआ है, अरे राजा 75, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, ए और ए एन निकालना है, A9 निकालना है, आपको निकालना है ए और A9 का वैल्यू निकालना है, फाइंड करना है, क्या क्या फाइंड करना है, ए और A9 का वैल्यू, ठीक है। तो भैया आओ करते हैं शुरुआत, इसकी मजा लेते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन की ऐसी की तैसी करते हैं। देखो हमको क्या दिया हुआ है, S9 का वैल्यू दिया हुआ है 75, है ना दोस्त, क्या होगा, यस S9 का वैल्यू 75 दिया हुआ है। अब देखो जरा, हमको पता है कि एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू, दिस इज 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, समझ में आ रहा क्या, अरे बोलो समझ में आ रहा क्या, यस। हमको दिया हुआ है S9 का वैल्यू दिया हुआ है S9, S9 का मतलब क्या हुआ, S9 रखेंगे तो हमारा n का वैल्यू 9 हो जाएगा, क्योंकि नॉट टर्म की बात कर रहा है तो 9/2, समझ में आ रहा क्या, ठीक है। 2a ये तो हमको निकालना है दोस्त, ठीक है, ये हमको निकालना है, तो निकालो। ये तो हमारा n का वैल्यू कितना है 9, 9 माइनस 1, और d का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9 ही दिया हुआ है, गजब, ठीक है। S9 का वैल्यू तुमको दिया हुआ है 75, तो यहाँ पे 75 रख दे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक है। ये देखो 2 इधर आएगा मल्टीप्लाई में और 9 किधर आएगा डिवाइड में, ये 9/2 को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया इक्वल की तरफ, इधर क्या बचिए तुम्हारे पास a, जो हो जाएगा तुम्हारा 8, कितना हो जाएगा गुरु 8 हो जाएगा, वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है यार, जो हो जाएगा 8 इंटू 9 72, ठीक है, 72 आएगा, सही है ना। अरे आएगा तो भैया आएगा, 3 से काटो, 3 से 3 3 जा 25 या 75, 50 50/3, ठीक है, और माइनस 72 इधर आके घट जाएगा, तो एक वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन ए का जो वैल्यू आ रहा है दोस्त वो क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है दोस्त, निगेटिव देखने को मिल रहा है, ठीक है।
75 दिया कितना हो जाएगा 144, और 144 में 72 और जोड़ दोगे तो एलसीएम तुम्हारा हो जाएगा 3। ठीक है, ये है 50 और माइनस 6, 21, 216। ठीक है, और ये हो गया ए का वैल्यू। तो इसको दोस्त करोगे तो कितना आ जाएगा, 50 का डालो, 150, 16, 168 नहीं 166 माइनस 3। ये तुम्हारा किसका वैल्यू निकल गया दोस्त, ए का वैल्यू निकल गया। ठीक है, और जब ए का वैल्यू निकल गया तो भैया हम ए एन का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, बोलो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ए एन का वैल्यू निकाल सकते हैं। किसका वैल्यू निकाला तुमको, ए एन का, है ना। तो ए9 का वैल्यू निकालना तो निकालो, ए9 क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगाएंगे। ये तो तुम्हारा कितना निकल गया, माइनस 166 डिवाइडेड बाई 3 प्लस एन तुम्हारा कितना है 9, 9 में से किया तो 8 हो जाएगा। डी तुम्हारा कितना है, डी कितना है दोस्त तुम्हारा, डी तुम्हारा 9 ही है। ठीक है, तो यहाँ से तुम इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, ई का वैल्यू निकल जाएगा 166 बाई 3, ये 8 9 72 72। ठीक है, माइनस 166 प्लस अभी गुना किया तो कितना था 216 था ना दोस्त, बाई 3 घटाओगे तो कितना आएगा 0 5। ठीक है, और 1 150 बाई 3 काटोगे कितना आएगा 50 आ जाएगा। तो ए9 का वैल्यू कितना आ गया दोस्त, 50 आ गया। समझ में आया क्या, तो ए9 निकल गया। तो दोस्त आपका अगला क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है वो है 3 का 10 नंबर। ठीक है, कितना नंबर दोस्त, 10 नंबर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का 10 करते हैं, 3 का 10 नंबर करते हैं। देखो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है दोस्त पहले लिखो। एल का वैल्यू आपका दिया हुआ है 28, एस का वैल्यू दिया हुआ है 144। ठीक है, अब ये एस सीधा लिखा हुआ है एस। ठीक है, एंड देयर इज टोटल 9 टर्म्स। ओह माय गॉड, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया हुआ है एल दिया हुआ है, एल बोले तो ए एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है दोस्त 28। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एस का वैल्यू दिया हुआ है 144। ठीक है, एंड देयर इज टोटल 9 टर्म्स, 9 टर्म्स टोटल है। ठीक है, तो मतलब आपको S9 का वैल्यू दिया हुआ है और A9 का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, और फाइंड ए निकालना है आपको, ए निकालना है। ठीक है दोस्त, ए निकालना, ए बराबर व्हाट। ठीक है, तो चलो निकालते हैं, ए निकालते हैं। ठीक है दोस्त, ये बताओ कि सॉल्यूशन की बात कर ले। देखो ये आपका है NY सॉल्यूशन सम का फॉर्मूला बताओ। SN का फॉर्मूला होता है NY2, लास्ट टर्म पता है तो A प्लस एल लगाएंगे, A प्लस एल। ठीक है, S9 क्या दिया हुआ है, N का वैल्यू कितना तुम्हारा 9 है तो 9/2। A का वैल्यू कितना दिया हुआ तुम्हारा, ये तो निकालना है बॉस। ठीक है, L आपका दिया हुआ है 20 है, और S9 का वैल्यू भी तुमको दिया हुआ है 144। दिस इज 9/2, A प्लस 28। ठीक है, देखो ये कितना बन जाएगा, 16 9 144 होता है क्या, यस। ठीक है, दूसरी तरह के कितना हो जाएगा, 16 9 32, और 28 की तरह के माइनस हो जाएगा। तो निकालो कितना निकल जाएगा, बोलो 4। निकालो कितना निकल गया 4। यही हमको दोस्त क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है दोस्त। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो। वीडियो हो रहा है थोड़ा लंबा, मैं इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ खत्म। एटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक और वीडियो आएगा। उसके बाद क्या आएगा दोस्त, उसके बाद आएगा हाई लेवल का क्वेश्चन। तो आप बने रहिए, टिके रहिए यहीं पे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्त। वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर से दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है ना मिलता रहे। ठीक, चलो तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।